स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बड़ी अपडेट है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में चला आएगा। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मालूम है कि यहाँ से यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं फ्री रहूंगा तो कोशिश करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई दे दूं। अगर रिप्लाई नहीं भी दे पाता तो उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर की ओर कि अपना आधार लिंक बचत बैंक खाते में लिंकिंग एवं एनपीसीआई में सीडिंग के साथ संचालित रखें। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। ये ऑफिशियल नोटिस समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई है और इसमें कुछ चीज़ें जो कही गई हैं आपको भी ध्यान में होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। और चूंकि इस बार वेरिफिकेशन जो हो रहा है एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो रहा है, चलिए तो वो तो आपका मैप्ड होगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। जो आपके कहिए कि न्यूनतम बैलेंस आपको रखना होता है कि हाँ 200 500 हर एक बैंक का रूल अलग अलग होता है, तो न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना है। नहीं तो इसके कारण भी हो सकता है कि आपका जब स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाए तो ट्रांजैक्शन वगैरह फेल होने की समस्या आ सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट ना लगी हो, ठीक है। इसमें एक लिमिट होती है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आपका ना सेविंग अकाउंट यानी कि कहिए कि बचत खाता ओपन कराते हैं, तो उसमें लिमिट होती है कि हाँ 1 साल में आप 50,000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर 1 लाख का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उसकी अधिकतम लिमिट नहीं होनी चाहिए, अधिकतम लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ कही गई है कि हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। ट्रांजैक्शन इससे मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका सारी चीज़ें सही है, कभी कभी ये होता है कि आधार लिंक ऑटोमेटिक हट जाता है या फिर एनपीसीआई ऑटोमेटिक हट जाता है। अब जब आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते रहेंगे तो कोई समस्या आएगी तो आप तुरंत उसका कहिए कि बैंक में जाकर के सोल्यूशन कर लेंगे कि हाँ चलिए मेरा एनपीसीआई हट गया, उसको मैप करा लेंगे। तो पता चले कि जब भेज दिया गया और उस केस में अगर मान लीजिए कि जब आपका पैसा भेजा जा रहा है और उस वक्त आपका एनपीसीआई हट गया है या फिर कहिए कि ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है, किसी और प्रकार की समस्या आ गई है, अकाउंट ब्लॉक हो गया है अकाउंट में और किसी अन्य प्रकार की समस्या आ गई है, तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और एक बार भेजा जाता है उसके बाद से आपका दोबारा पैसा नहीं भेजा जाता है। आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग के द्वारा आगे की ओर रख दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है कि हाँ इसका पैसा भेजा गया है। अब आगे की ओर आपकी समस्या आई है कि हाँ आपका फेल हो गया है आपकी एक गलती के चलते। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस बात का आप सभी स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान रखना है। आपको दोस्तों के पास भी इस जानकारी को शेयर कर देना है, उनको भी बता जरूर देना है कि कम से कम अब आपको ट्रांजैक्शन वगैरह हर 3 महीने में करते रहना है और बैंक वगैरह के जो स्टेटस है एनपीसीआई का उसको भी चेक करते रहना है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।